हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। मैं ज्ञानेंद्र मलिक, केवीएस पीजीटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज क्लास नंबर 2 में। पिछली क्लास नेटवर्क इशू की वजह से पूरी नहीं चल पाई, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। इसलिए आज की जो ये क्लास रहेगी आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग क्लास रहेगी। तो जो भी आपके क्लास में डाउट रहे आप कमेंट करके भेज सकते हैं। पहले एक बार नेटवर्क प्रॉब्लम को ख़त्म करके दोबारा से कल से लाइव क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आपके डाउट रहें क्वेश्चनों से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, आप कमेंट करके अपना डाउट जरूर पूछेंगे भाई। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे वो भी आप पूछेंगे, या कुछ और आप जो भी आप बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की सीरीज को। एक एक क्वेश्चन के लिए जैसा हम करते हैं हमेशा 30 से 40 सेकंड आपको दिए जाएंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चनों पर जाने से पहले एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको फिर बता दूं। अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी कर लें। आप यकीन माने लेट चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल यूट्यूब चैनल की तरह ही। तो आप जाएं, उनको भी इंजॉय करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पर कल लास्ट अपनी क्लास एंड हुई थी भाई, कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्वेश्चन को, तो आज इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से स्टेटमेंट को उतारेंगे, एक एक चीज देखनी है आपने अच्छे से। कैसे हम सर इसको सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके स्टेटमेंट में छुपा होता है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। स्टेटमेंट ने कहा, लेट टी एन बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल formed by joining vertex of an n-sided regular polygon। सर अगर हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करनी है, एक ट्रायंगल बनानी है, तो उसके लिए तो कम से कम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट की जरूरत है। हाँ सर, क्योंकि एक लाइन के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होगी, एक ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट की जरूरत होगी। यस सर। अब उसने कहा सर एन साइडेड पॉलीगन है, इसका मतलब n पॉइंट हैं, और उस n पॉइंट में से जब आप 3 पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी ट्रायंगल बन जाएंगी। और ये जो ट्रायंगल बनती हैं इसको उसने Tn से रिप्रेजेंट किया है, यानी Tn की वैल्यू क्या है, NC3। ये समझना है, इसको समझ लिया, क्वेश्चन खत्म। Tn क्या है, NC3। अब क्वेश्चन में पूछा क्या उसने पूछा कि आप सोल्व कर दो Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल टू 10 को। सर जब Tn की वैल्यू ये है तो Tn+1 की वैल्यू क्या होगी। सर जहां n है उसकी जगह n+1 पुट कर देंगे, ये लो। हाँ सर बिल्कुल, जहां n है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, n+1 में कन्वर्ट कर दिया। तो बस इस टर्म में आते हैं और पुट कर देते हैं, यानी ये बना सर n+1c3 माइनस nc3 इज इक्वल टू 10। हाँ सर, देखो डायरेक्ट आप फैक्टोरियल लगा के भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, अगर आपको याद हो, जूता टोपी प्रॉपर्टी। यहां लिखता हूं मैं NC_R-1, इसको अगर ऐड करेंगे तो सर ये n+1CR बन जाएगा। इसका मतलब सर ये जो आया होगा, अगर मैं इस प्रॉपर्टी से सोचूं तो ये NC2 प्लस NC3 से बना होगा, माइनस NC3 दे ही रखा है सर, जूता टोपी प्रॉपर्टी का यूज किया भाई। सर NC3 से NC3 कैंसिल, बचा कितना, NC2 इज इक्वल टू 10। अब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर n इंटू n-1 की वैल्यू क्या रही होगी, 20। इसका मतलब n कितना आ गया, डायरेक्ट ऑप्शन से भी सोच सकते हैं आप, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, क्योंकि ऑप्शन में दे रखे हैं सर। क्वाड्रेटिक बना के नहीं आप लोगों के लिए नहीं है वो क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करना, आप डायरेक्ट उड़ाएंगे। आप NC2 इज इक्वल टू 10 देखते ही डायरेक्ट उड़ाते, बट मैं आपको थोड़ा सा और आगे खींच के लेकर आया हूं बस। तो ध्यान रखना, कई बार इस प्रॉपर्टी का भी हम काम करेंगे। और दांत उखाड़ प्रॉपर्टी, जूता टोपी प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको उनके नाम से भी उनका काम याद है। डन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डाउट रहे मैं फिर बता दूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है,
कमेंट जरूर करना है, अपना डाउट जरूर पूछना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये लीजिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पे। इसकी स्टेटमेंट समझेंगे। वही क्वेश्चन में 30 से 40 सेकंड में क्लास को पॉज करके नहीं सोल्व करना है क्वेश्चन को, लगातार क्लास चलती रहनी चाहिए ताकि आपको पता चले क्या आप विद इन 40 सेकेंड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं या नहीं। तो पॉज करके नहीं, टाइम का एक प्रेशर बना के रखना क्लास का। ऐसा ना हो कि आप 2-2 घंटे तक क्लास को सोल्व कर रहे हैं, नहीं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सर क्वेश्चन वाले ने जेड दे रखा है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो हम जानते हैं सर, ये तो यूलर फॉर्म है और इसको तो हम ई की पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके आगे बढ़े सर। अब उसने निकलवाया क्या अपने से, उसने कहा आप निकालो समीशन m फ्रॉम 1 to 15। m की वैल्यू पहले 1 पुट करनी है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐड करते करते कहाँ तक, 15 तक। इसका मतलब टोटल कितनी टर्म आएंगी, 15 टर्म आएंगी। ओके सर। और क्या लिखना है अंदर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की पावर 2m-1। बस इमेजिनरी पार्ट लेना है। इमेजिनरी पार्ट लेने का मतलब सर बस साइन थीटा लेना है सर, साइन थीटा। ओके सर, सोचते हैं जब हम सर 1 पुट करेंगे तो ये तो देगा अपने को z की पावर 1, और z की पावर 1 यानी कितना बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। सोचो। हाँ सर। जब हमने सर पुट किया होगा 2, तो 2 इंटू 2 4-1 3, इसका मतलब ये तो सर साइन 3 थीटा देगा। सर साइन 3 थीटा कैसे, क्योंकि पावर क्या होगी भाई, ई की पावर आयोटा थीटा की पावर 3 होगी, और वो कितना बन जाएगा, 3 थीटा। और यूलर क्या करता है, पावर को आगे उतारेगा और उसी को साइन और कोस के साथ एंगल में चिपका देगा। ओके सर, आगे बढ़े। अब कितना पुट करेंगे सर, अब हमने जब 3 पुट किया होगा तो कितना आएगा, 5 थीटा आएगा। इसका मतलब अब आप समझ चुके हैं कि सर ओड थीटा आएंगे, और कहां तक आएगा, 29 तक, क्योंकि 15 पुट करोगे तो ये बन गया साइन 29 थीटा। क्वेश्चन वाले की डिमांड क्या है, इसने कहा सर थीटा को 2 डिग्री पुट करना है तब आंसर बताना है कितना आएगा। सर ये तो समेशन सीरीज ऑफ साइन है, समेशन सीरीज ऑफ साइन क्या होती है, देखो अगर मान लिया क्वेश्चन ऐसे, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस बीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 बीटा, और ऐसे करते करते चलता रहे, तो आपको क्या देखना है, लास्ट टर्म आ जाए। मान लिया लास्ट टर्म ले लेते हैं सर, साइन थीटा प्लस n-1 इंटू बीटा। तो सॉल्यूशन क्या होता है इसका, सॉल्यूशन होता है सर साइन में जितनी नंबर ऑफ टर्म है वो लिखो, इनटू जो कॉमन डिफरेंस जो आप ऐड कर रहे हैं हर बार वो लिखो उसका हाफ, डिवाइड में साइन जो कॉमन डिफरेंस है बीटा बाय 2, इनटू साइन में फर्स्ट एंगल, मैं यहां लिख देता हूं, प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2। ये होता है सॉल्यूशन, यही होता है समेशन ऑफ साइन सीरीज का सॉल्यूशन। क्या होगा, साइन n इज नंबर ऑफ टर्म, बीटा इज कॉमन डिफरेंस जो आप ऐड करते जा रहे हैं हर बार, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। अगर भाई यही क्वेश्चन कोस में आ जाता, मान लिया था जैसे इस क्वेश्चन में साइन 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 दिख रहा है, अगर क्वेश्चन में कोस आ जाता सारा, तो बस यहां एक चेंज आता, जहां साइन यहां दिख रहा है ना, ये वाला जो साइन है ये कोस बन जाता, बस बाकी सेम। तो सर इसमें अगर बात की जाए तो n की वैल्यू कितनी है, 15। हाँ सर बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 थीटा सर, क्योंकि हर बार 2 थीटा ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल। तो लिखते हैं सर इसका सॉल्यूशन, ये बन जाएगा साइन n यानी 15 2 थीटा बाय 2। सोचते रहना, मैच करते रहना साथ साथ।
आगे लिखा सर साइन फर्स्ट एंगल थीटा लास्ट एंगल 29 थीटा डिवाइड बाय 2। हाँ बिल्कुल ओके। और डिवाइड में कितना आया? डिवाइड में आया सर साइन एन 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 बीटा बाय 2, बीटा बाय 2 यानी 2 थीटा बाय 2 बीटा बाय 2। ओके ओके सर, यहां से तो खत्म, यहां से भी खत्म। ये कितना बना? ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये साइन 15 थीटा, ये भी कितना? साइन 15 थीटा। इसका मतलब साइन स्क्वेयर 15 थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। समझ रहे होंगे यहां तक सब ओके है? बिल्कुल सर। अब बात आई सर थीटा की वैल्यू तो 2 डिग्री है, 2 डिग्री पुट करनी है। थीटा को जैसे ही 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर 30, साइन स्क्वेयर 30 अपॉन साइन 2 डिग्री। सर साइन स्क्वेयर 30 तो 1/4 साइन 2 डिग्री। ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। ये उम्मीद करता हूं आप सभी का आंसर सही होगा। जिसका नहीं है वो ध्यान से समझे क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। तो आंसर जो बना वो कितना बन गया? ऑप्शन डी 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 1/4 साइन 2 डिग्री। ठीक है, सारे चैप्टर लिंकअप हैं आपस में। ट्रिगो का यूज कॉम्प्लेक्स में हो रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज क्वाड्रेटिक में हो जाएगा, क्वाड्रेटिक का यूज कैलकुलस में हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपस में सब लिंक हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ध्यान से करना है, ध्यान से समझना। हर चैप्टर का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप अच्छे क्वेश्चन निकालना चाहते हैं तो सभी चैप्टर पर आपकी पकड़ होनी जरूरी है, तब जाके क्वेश्चनों को आप आसान बना पाएंगे, निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया स्क्रीन पे। इसको समझेंगे, इसको सोचेंगे भाई इसका आंसर क्या आएगा। सम ऑफ नॉन रियल रूट ऑफ दिस, मतलब सर एक्स की जो नॉन रियल रूट आएंगे उनका सम बताना है। अच्छा, मतलब रियल रूट तो लेने ही नहीं, यानी सर कॉम्प्लेक्स आएंगे, यानी सर ओमेगा आएगा या आयोटा आएगा। हाँ, और उनका जो सम है वो आंसर बताना कितना आएगा। ओके ओके, क्या करें सर, लिखते हैं पहले तो क्वेश्चन को। जल्दी से आप सोचेंगे, 30 से 40 सेकंड वाले टारगेट में आपका टाइम रहेगा। क्वेश्चन में लिख देता हूँ। ये है सर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 12 दे रखा है। हाँ सर, क्या करें सर, एक काम कर लें क्या, यहाँ भी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है, यहाँ भी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है। मल्टीप्लाई करके बाय क्वाड्रेटिक बनाने की बजाय एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस एक्स को कुछ समय के लिए वाई मान लें क्या। अगर मान लिया आपने इसको वाई बोल दिया तो क्वेश्चन बन गया वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 12। ओके सर, यहां से अगर क्वेश्चन को सोल्व करें तो ये बन गया वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 12। या और अच्छे से अगर क्वेश्चन को लिखेंगे तो वाई स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब दो नंबर जिसका सम आए -5, जिसका प्रोडक्ट आए -6, क्या लें सर? 6 और 1 ही लेना पड़ेगा। हाँ, क्या सर हम इसको ऐसा ले लें तो ये बन जाएगा सर वाई स्क्वेयर, इसको लिख लेते हैं वाई माइनस 6 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सोचो सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -5y, और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 -6, और सम करेंगे तो -5। इट मीन्स y की वैल्यू या तो कितनी है 6 और या कितनी है y इज इक्वल टू -1। बट सर क्वेश्चन तो y पे था ही नहीं, क्वेश्चन तो y का चल ही नहीं रहा सर। क्वेश्चन तो किसका है? एक्स स्क्वेयर का सर।
इसका मतलब हम लिखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू -1। यानी यहां से कितना हुआ, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू कितनी आई, 2 कोमा -3। ये तो सर रियल रूट आए हैं, यहाँ आते हैं इधर वाले पर, यानी इनका तो काम ही नहीं सर। यहाँ या सर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, इसको देखते ही तो आपको समझ आ गया होगा सर इसके रूट तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर हैं। अरे अच्छा, ओके। और ओमेगा स्क्वेयर का सम तो कितना, -1। प्रॉपर्टी याद है आपको, यानी आंसर कितना आएगा, ऑप्शन बी बी बी। सर अगर ध्यान से देखें तो रियल रूट का सम भी -1 ही आ रहा है। देखो 2 एंड -3 आए हैं, इसका मतलब या तो रियल रूट का सम पूछ ले या नॉन रियल रूट का सम पूछ ले, आंसर विल बी सेम एंड दैट इज ऑप्शन बी -1। ठीक है, तो जो सही जवाब रहेगा वो आएगा ऑप्शन बी -1। उम्मीद है आपका सभी का जवाब सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले आते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। चैप्टर नेम सोचेंगे किस चैप्टर से क्वेश्चन है सर। इफ P and Q are positive real number such that P square plus Q square is equal to 1, okay, then the maximum value of P plus Q। सर आपने बताया जब भी सम की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए या प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। सर उल्टा लिख दिया आपने, सम की मिनिमम और प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है तब लगाते हैं हम अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा। इसका मतलब सर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सम की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो इसका मतलब सर पी और क्यू पर काम नहीं कर सकते, फिर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर पर ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर की वैल्यू भी अपने पास मान लेते हैं। वो दो नंबर हम पी स्क्वेयर और क्यू स्क्वेयर मान लेते हैं जिनका अर्थमेटिक मीन कितना होगा, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर बाय 2, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन यानी पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर का अंडर रूट। यानी हम लिख सकते हैं कि सर 1/2 इज ग्रेटर देन पी क्यू। सोचो, हाँ सर बिल्कुल। या हम क्या लिख देंगे, बस ऐसा ही लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं चलो, या हम लिख सकते हैं 2PQ इज ऑलवेज लेस देन 1। सर यहां से तो यही रिलेशन बनी। अब P प्लस क्यू निकालना है, अगर हम P प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर भी दें, मान लिया P प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर दें तो यह आएगा P स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, क्योंकि सर 2PQ की वैल्यू पता है, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पता है। सर जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो 1 है, ये लेस देन 1 है, इसका मतलब पूरा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 + 1। यानी क्वेश्चन बना P प्लस क्यू होल स्क्वायर इज लेस देन 2 एंड P प्लस क्यू इज लेस देन √2। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, ओके, मैक्सिमम वैल्यू एंड दैट इज ऑप्शन डी √2। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी, √2। डन भाई।
समझे? देखो डायरेक्ट p प्लस के ऊपर जा सकते थे हम, लेकिन उल्टा दे रखा है। मिनिमम पूछ लेता तो डायरेक्ट जाते सर, वहां से आगे होता जो देखा जाता, लेकिन उल्टा पूछ लिया, तो इसलिए हम किससे चले हैं, स्क्वायर से आगे बढ़े। डन। अगले क्वेश्चन पर आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे। थोड़ा सा भारी सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, ध्यान से करना है क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को लिख लेना है। सर जो एफ एक्स दे रखा है वो दे रखा है सर ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। ओके सर जो आई वन दे रखा है वो है माइनस, नहीं, एफ ऑफ माइनस ए से एफ ऑफ प्लस ए, डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स दे रखा है। ओके और सर जो आई टू दे रखा है, आई टू जो है वो है इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ ऑफ माइनस ए टू एफ ऑफ ए जी ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। ओके आपसे पूछा है आई टू बाय आई वन कर दो, आई टू बाय आई वन, चमत्कार नहीं करना है सर, डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, बचा एक्स, आंसर आ गया। ऑप्शन नहीं है, और ये कर भी नहीं सकते चमत्कार, सेम होंगे तब कैंसिल करेंगे, सेम नहीं है सर, है तो सेम, नहीं है सेम, क्या चेंज है, ये एक्स एक्स्ट्रा है। जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात है, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक्स आ जाए जो आपको परेशान कर रहा है, जो एक्स्ट्रा है, उसको हटाया जा सकता है। कैसे? उसकी जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर दो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 अगर आप कर देते हैं तो वो x रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब सर अगर यहां से I1 में से हम x को रिमूव करें तो हम लिखते हैं सर f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस a डिवाइड बाय 2। हाँ, और बाकी सेम बच गया, f ऑफ माइनस a इंटू एफ ऑफ a g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स। बिल्कुल भाई, हालांकि इसका जो प्रोसीजर होता है वो होता है कि आप पहले किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करें, फिर उस किंग को और पहले वाले I1 को ऐड करेंगे, वहां से कॉमन आएगा और फिर जाकर x रिमूव होगा। बट आपको डायरेक्ट सोचना है, सीधा सीधा करना है, ठीक है। तो सर ये जो हमने ये लगा दिया, ये तो आई गया, ये तो सर अपना I1 है, I2 है, यानी I1 आ गया इसके इक्वल सर। अब अपने को जरूरत है किसकी, एफ ऑफ ए की, एफ ऑफ ए यहां से निकाल दे सर। सर एफ ऑफ ए तो आएगा ई की पावर ए डिवाइड में 1 प्लस ई की पावर ए, प्लस एफ ऑफ माइनस ए आएगा ई की पावर माइनस ए अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस ए, और डिवाइड में ये इधर आगे कितना आ गया, ये आ गया सर I2 और डिवाइड में 2, कौन से वाला 2, ये वाला 2। अब बस इसको सोल्व कर देते हैं, आंसर अपने सामने आ जाएगा, अपने को दिखने शुरू हो जाएगा। सर इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये तो बन गया ई की पावर a प्लस 1 अपॉन ई की पावर a प्लस 1। सोचो भाई क्या किया हमने, जो e की पावर माइनस ए थी उसको लिख दिया 1 अपॉन ई की पावर a, एलसीएम लिया, नीचे बना 1 अपॉन ई की पावर a, ऊपर बना 1, तो ये तो कटा सर, कटा, इसका मतलब ये तो आ गया I2 अपॉन 2। अब निकालना क्या है, निकालना है भाई I2 अपॉन I1, और ये तो कितना आ गया सर 2 2 2 2,
यानी जो सही जवाब बनेगा अपने क्वेश्चन का वो कितना आ गया, दैट इज ऑप्शन बी, बी बी। ऑप्शन ए, माफी चाहेंगे, ऑप्शन ए 2 आंसर आया, 2 2। डन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान से समझना। एक्स को कैसे हटाएंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से करते रहेंगे भाई, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। कोई भी डाउट अब अगर आपको आता है आप कमेंट करेंगे, अपना डाउट पूछेंगे, उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं सर लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। ऊपर क्या है, ऊपर है सर 2 से लेकर सिकेंट स्क्वायर x f ऑफ t dt, और डिवाइड में दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस पाई स्क्वेयर बाय 16। सर लिमिट के क्वेश्चन में तो सबसे पहले लिमिट पुट करी जाएगी। सर जब यहां पाई बाय 4 पुट करेंगे सिकेंट में तो ये कितना बन गया सर, सिकेंट पाई बाय 4 √2 और √2 का स्क्वायर 2। इसका मतलब सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, और जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती हैं तो आंसर बनता है 0। अच्छा, अगर ऐसा लिख दें a2a f ऑफ x dx, मतलब सर 0 बिल्कुल, और नीचे भी 0, यानी ये तो सर 0/0 फॉर्म है। इसके लिए तो सर हम लोपिटल लगा देते हैं। हाँ भाई, लोपिटल लगा देते हैं सर, यानी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन जब आप करने गए आपने देखा इसकी लिमिट वेरिएबल है, और जब लिमिट वेरिएबल होते हैं तो न्यूटन लेबनीज अपनी सहायता करेगा, अपनी हेल्प करेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर मैंने न्यूटन लेबनीज पर बात कर रखी है, आपको पता है कैसे उसको अप्लाई करना है। क्या करो, ऊपर जहां भी t है उसी की जगह सिकेंट स्क्वायर x लिखो पहले तो, यानी ये बन गया सर f ऑफ सिकेंट स्क्वायर x। लो सर, फिर सिकेंट स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, यानी ये बना सर 2 सिकेंट x पावर का, सिकेंट x का करोगे तो सिकेंट x इंटू 10x, माइनस में लोअर लिमिट 2 का डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगा, मत करो सर, यानी ये ऊपर वाला हिस्सा आया जिसको हमने डिफरेंशिएट किया है। ओके सर, ओके, नीचे आते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। हाँ सर 10x अपॉन x, ये वाला पार्ट जब लिमिट अच्छा लिमिट पाई बाय 4 है ये 1 हो जाता, कब, जब लिमिट 0 होती। अब लिमिट 0 नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, लिमिट पुट करनी पड़ेगी। लिमिट पुट करते हैं सर, तो यहां पर पाई बाय 4 पुट करोगे तो कितना बना, f ऑफ 2 बन गया सर, क्योंकि √2 का स्क्वायर। आगे बढ़े, 2 इंटू सिकेंड स्क्वायर भी कितना देगा 2, 10 पाई बाय 4 1 अपॉन 2 इंटू पाई बाय 4, यानी क्वेश्चन का जो सही जवाब बना वो कितना बना सर, वो बना 2 से 2 कट गया, यानी ये आया 8/पाई f ऑफ 2, 8/पाई f ऑफ 2। तो ऑप्शन ए ए ए ए ए ठीक है। मेन काम है इस क्वेश्चन में न्यूटन लेबनीज, और न्यूटन लेबनीज आप समझते हैं, अच्छे से आप जानते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हम उस पर कर चुके हैं भाई। डन, उम्मीद है आप सभी का आंसर सही आया होगा। ऑप्शन बनेगा ए, 8/पाई f ऑफ 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे, ध्यान से लगाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, उम्मीद है आप सभी का आंसर सही आएगा। जल्दी जल्दी सोचेंगे क्वेश्चन को। इसने कहा रूट ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन सर, x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0।
इसके जो रूट हैं वो एपी में हैं। रूट एपी में होने का मतलब सर क्या मान लें, एक को ए माइनस डी मान लेते हैं, एक को ए मान लेते हैं, एक को ए प्लस डी मान लेते हैं। ऐसा क्यों सर? ए प्लस डी, ए प्लस 2D क्यों नहीं मान रहे सर? क्योंकि यहां पर अपने को सम ऑफ रूट पता है। सम ऑफ रूट क्या होते हैं? ये रे सर, ये है सम ऑफ रूट। ये क्या है? सम ऑफ रूट है। जब आप इन सब को ऐड करोगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, तो कितना बचा? ये बचा सर 3a, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 12, यानी a कितना आ गया? 4। इसका मतलब a माइनस डी बचा है, बस बीच वाली वैल्यू आपने निकाल ली, a प्लस डी लास्ट वाली वैल्यू बची है। सर अगर ये सम है तो ये प्रोडक्ट भी तो होता है। बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये हुआ इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 28, बट 4 से कट जाएगा, यानी कितना बचा? a माइनस डी, या a माइनस डी की बजाय भी 4 माइनस डी इंटू 4 प्लस डी, किसके बराबर? 7 के बराबर सर, क्योंकि 4 से 28, 4 7 जा 28। सर या तो 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर करके कर लें, या डायरेक्ट ऑप्शन से भी पुट कर सकते हैं सर। 3 पुट करोगे तो ये 1, अगला 7 इज इक्वल टू 7। लो सर, हो गया प्रूव। नहीं तो वैसे भी आप सोच सकते हैं। तो आंसर जो बना वो कितना बना? ऑप्शन बी 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? 3। ठीक है सर। ये क्या होता है? ये होता है म्यूचुअल प्रोडक्ट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगले क्वेश्चन पर ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई आपकी स्क्रीन पे, इसको देखें, इसको समझें। इन ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा है रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, यानी स्मॉल आर निकालना है। एक होता है आर, कैपिटल आर, जिसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल रेडियस। यह है इंस्क्राइब्ड रेडियस, वो है सर्कम रेडियस। इन रेडियस और सर्कम रेडियस दोनों में डिफरेंस है। सर्कल, ट्रायंगल के जो अंदर सर्कल बनता है उसकी रेडियस स्मॉल आर आती है। ट्रायंगल के जो बाहर सर्कल बनता है उसकी रेडियस कैपिटल आर आती है। इसको निकालने का तरीका है सर, तीनों साइड की मल्टीप्लाई करो और डिवाइड में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दो। स्मॉल आर को निकालने का तरीका है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा बोले तो एरिया, एस बोले तो सेमी पेरीमीटर। यानी हमें भी क्या करना है सर, इस ट्रायंगल के एरिया को उसके सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर देंगे, अपना आर आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा, इंस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस आ जाएगी। करते हैं सर, पहले तो एस निकालते हैं। तीनों साइड को जोड़ो, 30 प्लस 11 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, हाफ कर दो। सर अगर हम अच्छे से सोचें तो ये बना 36, 11 25 36 प्लस 30 66 बटे 2 यानी 33। तो एस आ गया 33। सर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है ना? लग नहीं रही भाई। ओके सर, हो भी सकती है, कैसे पता चलेगा? ट्रिपलेट तो नहीं लग रहा जो हम जानते हैं। तो एरिया कैसे निकालें? हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल देते हैं। यानी आर आ जाएगा एरिया हीरोन्स फॉर्मूला एस बोले तो 33 इंटू 33 माइनस 33 इंटू 33 माइनस 11 22 इंटू 33 माइनस 25 8, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 33। इसको सोल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। सर अगर हम इस 22 को 11 इंटू 2 लिख दें तो क्या होगा? ये 11 और ये 33 बना लेंगे, और एक 33 पहले ही है,
इसका मतलब अंडर रूट से बाहर 33 आ जाएगा। अब अंडर रूट में कौन बचा? अंडर रूट में बचा सर यहाँ से 2 और यहाँ से 8। सर अंडर रूट को हटाओ, अंडर रूट चाहिए ही नहीं, गया अंडर रूट तो सर। मल्टीप्लाई सभी को नहीं करना है, जो परफेक्ट स्क्वायर बनता रहे उसको बाहर निकालते रहो, जो परफेक्ट स्क्वायर बनता रहे उसको बाहर निकालते रहो। ओके सर, फिर तो 8 इंटू 2 16 बचा, 16 का अंडर रूट तो 4 हो गया। लो हाँ, अरे सर नीचे 33 गया क्वेश्चन, तो आंसर कितना आ गया? 4 4 4। यानी जो रेडियस बनी अपनी वो कितनी आ गई? ऑप्शन सी। अरे मजा आ गया। तो कभी भी जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो क्वेश्चन को पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो परफेक्ट स्क्वायर बनता रहे अंडर रूट से बाहर, परफेक्ट स्क्वायर बना अंडर रूट से बाहर। डन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको सोचेंगे भाई। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। कौन से चैप्टर से है सर? सर प्रोबेबिलिटी से है या परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है? कैसे सोचेंगे देखते हैं। इसने कहा टोटल नंबर ऑफ वे इन विच 5 बॉल ऑफ डिफरेंट कलर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन सो दैट ईच पर्सन गेट एट लीस्ट 1 बॉल। यानी एक आदमी के पास कम से कम एक बॉल आनी चाहिए। तो कैसे ग्रुपिज्म, ग्रुप बनाना है, ग्रुप 3 आदमी को पास बॉल जानी है 5, कैसे कैसे ग्रुप में दे सकते हैं? सर मान लिया एक आदमी को एक दे दें, दे दो। सर दूसरे आदमी को भी एक दे दें, दे दो। 2 मिल गई, तीसरे को 3 देनी पड़ेंगी, एक ग्रुप बन गया। सर एक आदमी को 2 दे दें, एक आदमी को फिर 2 दे देते हैं, एक को 1 दे देते हैं, ठीक है। और सर एक आदमी को 3 दे देते हैं, एक एक दे देते हैं, हो गया। सर एक आदमी को एक को 2, एक को 2 ही देनी पड़ेंगी। सर एक को, यही बनेंगे भाई। तो 2 ग्रुप बने हैं जिनको अपन सोल्व करेंगे। सर ग्रुपिज्म को तो हमने ऐसे सोल्व किया था, सोचना समझना ध्यान से। टोटल कितनी बॉल हैं? 5 का फैक्टोरियल सर। डिवाइड में जितने ग्रुप में उनको डिवाइड किया, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। फिर जितने ग्रुप सेम हैं, 2 ग्रुप सेम हैं, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। अब कितने आदमी हैं? 3 आदमी हैं। जरूरी तो नहीं कि सर 1 1 3 की सीक्वेंस में ले, वो 1 1 3 की सीक्वेंस में लेने के बजाय 3 1 1 में ले लें या 1 3 1 में ले लें। कैसे भी चेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। 3 आदमी 3 तरीके से, कितने तरीके से पोजीशन चेंज करेंगे? 3 फैक्टोरियल के तरीके से। ये आ गया पहले का आंसर, पहले का आंसर। दूसरे का भी कलर चेंज करके करूंगा मैं ताकि आपको समझ आए। अब लेते हैं दूसरे का। सर ग्रुप में तो इस बार फिर से 5 बॉल से डिवाइड करनी है, तो ऊपर तो क्या करेंगे? टोटल का फैक्टोरियल। नीचे सर एक को 2 बॉल मिली हैं, दूसरे को 2 बॉल मिली हैं, तीसरे को 1 बॉल मिली है। सर इस बार फिर 2 ग्रुप सेम हैं, 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड। सर इस बार जरूरी तो नहीं ऐसे जाएगा, फिर 3 फैक्टोरियल में। बस इसको सोल्व करना है। आंसर आपके सामने, आंसर आपके पास। करते हैं सर। अच्छा 1 फैक्टोरियल तो 1 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं सर 5 इंटू 4, हाँ 3 फैक्टोरियल से ये खत्म। सर इसको लिख सकते हैं इंटू 3, 2 फैक्टोरियल से ये खत्म। फर्स्ट पार्ट सोल्व, सेकेंड में आते हैं। सर 5 फैक्टोरियल को लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 लिखना पड़ेगा, तब जाके 1 2 फैक्टोरियल खत्म। सर 3 इंटू लिखना पड़ेगा, तब जाके दूसरा फैक्टोरियल खत्म। सर बट इस बार नीचे 2 बचा है, ये 2 वाला, ये 2 से इसको कट किया, ये इसको सोल्व कर देते हैं भाई। तो ये आया सर 5 चौक 20 और 3 60। अगला आया सर 3 3 9 18 और 5 90। इसका मतलब टोटल कितने तरीके से? 150 तरीके से, 150 टोटल वे। तो टोटल जो वे बनेंगे दैट इज
150 ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो आंसर बना दैट इज 150, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, ग्रुपिंग से क्वेश्चन है। ग्रुपिंग मैंने आपको कराई भी है, अच्छे से समझाया भी है जब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कराया। आप अगर नहीं देखिए आपने वो वीडियो और इसमें कोई डाउट है तो एक बार ज़रूर विजिट कर लेंगे वहाँ भी। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे, इसको देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट ओड नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 5 7। 4 नंबर का बनाना है, 1 2 3 4। लड्डू क्वेश्चन होते ही, बट हल्की सी गलती आंसर जो निकालेगी वो ऑप्शन में मिलता है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते सर ये सही है या गलत। तो इसलिए प्रॉपर कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को सोल्व करना। सर ओड डिजिट का मतलब सर पीछे आ सकता है 1 3 5 और 7। हाँ, इसका मतलब पीछे सर 4 डिजिट आ सकते हैं। ओके, टोटल डिजिट कितने, 2 4 6। तो आगे कितने आ सकते हैं सर, यहां भी 4 आ सकते हैं भाई, 0 नहीं आएगा, और एक जो यहां आ चुका है वो नहीं आएगा। इसका मतलब 4 डिजिट यहां, 4 यहां, 6 थे, 2 डिजिट यूज कर लिए तो बचे कितने, अब भी 4, 0 यहां तो आ सकता है सर, और यहां कितने, 3 3 3। जब भी ना बोले कि रिपीटेशन अलाउड है तब तक अलाउड ना करें, तब तक आप भी बचें उसको अलाउड करने से। बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया सर 4 4 64 इंटू 3 करेंगे तो 4 3 12 18 और 1 19 192 192 192। उम्मीद है आप सभी का आंसर सही होगा। आंसर कितना बन जाएगा, 192। डन जी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा भाई, इसको आप ट्राई करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, आंसर कमेंट जरूर करेंगे। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन। ध्यान से करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, इसका आंसर देंगे, ABCD जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। उम्मीद करेंगे आपको क्लास समझ आई होगी। कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक शेयर तो आप कर ही रहे हैं। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।